नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं आप लोगों को अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे और आप लोगों को हार्दिक स्वागत। समय न गवाते हुए वीडियो बनाएंगे। वीडियो आज इस विषय पर है कि हम अपने घर से दरिद्रता कैसे भगाएं और दरिद्रता को हम कैसे बाय बाय करें, टाटा करें, और दरिद्रता को हम अपने घर से एकादशी को कैसे, मतलब एकादशी के दूसरे दिन लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम क्या करें। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम नाना प्रकार के मंत्र जाप करते हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर तरह के उपाय करते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी कैसे प्रसन्न रहे और कैसे रुके। तो हम अच्छे मुहूर्त देख के, अच्छे शुभ मुहूर्त, लक्ष्मी को अच्छे मुहूर्त देख करके हम एक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वो धन है सूप। सूप ये है, जैसे इससे हम लक्ष्मी के बाजा बजाते हैं, बोलते हैं कि ईश्वर पैसे दलिद्र भागे, ईश्वर पैसे दलिद्र भागे। तो ऐसे ही ये इस सूप से बाजा बजाया जाता है, जैसे ईश्वर पैसे दलिद्र भागे, ईश्वर पैसे। तो ये सूप है, इससे लक्ष्मी वास करती हैं। लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये हम बाजा बजाते हैं, जैसे पूरे साल में एक बार बजता है। दिवाली वाले दिन कहीं किसी राज्य में कि दिवाली के सुबह, दिवाली की अगली जो सुबह होती है उसमें दलिद्र खेदे जाते हैं, लक्ष्मी को बिठाया जाता है, लक्ष्मी को बुलाया जाता है। ये ध्वनि लक्ष्मी जी को बहुत अति प्रिय है। और कहीं कहीं किसी राज्य में तो एकादशी वाले दिन, एकादशी के अगली सुबह ये बजाया जाता है, ये सूप बजाया जाता है। ये लक्ष्मी जी को अति प्रिय है, क्योंकि ये ध्वनि, लक्ष्मी जी इस ध्वनि को सुन करके जहाँ भी होती हैं तो हमारे घर में आती हैं, प्रकट होती हैं और वास करती हैं। पूरे साल रहती हैं, कोई धन की कमी नहीं होती है। लक्ष्मी जी की ये ध्वनि बहुत, लक्ष्मी जी को इस सूप से जोड़ा जाता है, क्योंकि कहते हैं कि लक्ष्मी जी सूप में आती हैं, झाड़ू पर खड़ी होती हैं, सील बट्टे पर शयन करती हैं। जिस घर में ये सब चीज़ की कद्र होती है, इस सब चीज़ों की बचा के रखते हैं, इस तो लक्ष्मी जी हमारे घर में वास करती हैं। और झाड़ू पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो घर की लक्ष्मी है। कभी भी पैर झाड़ू पर भूल के नहीं रखना चाहिए। ये सब चीज़ें लक्ष्मी जी से जोड़ कर रखती हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी हमारे घर में आती हैं। तो इस सूप के अंदर ही जैसे कोई अन्न है, तो हमें लक्ष्मी के रूप में हम इस अनाज को सूप में साफ करते हैं। तो इस सूप को हमें लक्ष्मी से जोड़ा जाता है। सूप की तो इतनी महत्व है, लक्ष्मी जी से जोड़ा जाता है, क्योंकि बेटियों की जब शादी ब्याह होती है तो इसी सूप के अंदर सिद्धा रख के, पैसा रख करके, जो हमारे सहकर्मी होते हैं, जो काम करते हैं, इसी सूप में देते हैं, क्योंकि ये लक्ष्मी का रूप है सूप। और जब हम बेटे की शादी करते, बहू उतारते हैं, बहू को लेके जब घर में आते हैं तो इसी सूप के अंदर सिद्धा रख करके, पैसा रख करके, हम इस सूप को पहले ही लेकर के परछन करते हैं बहुओं को, तब जाके बहू घर के अंदर लाते हैं। तो ये सूप हमारी इतनी अच्छी है, इतनी लक्ष्मी है ये, तो सूप हर घर में होना चाहिए। सूप की महत्व है, सूप इतनी शुभ है कि सूप हर घर में होनी चाहिए। और सूप तो दरिद्रता भगाने में भी काम देती है। ये सूप जो बाजा बजाते हैं, साल में एक ही बार बजाते हैं। इसको या तो दिवाली के सुबह, जो दिवाली की सुबह होती है उस दिन दरिद्र खेदा जाता है, या तो एकादशी के अगली जो सुबह होती है उस दिन खेदा जाता है। इस दिवाली के दिवाली से लेके एकादशी तक का, एकादशी के सुबह दरिद्र खेदा जाता है। इसको बड़े अच्छी तरह से बजाया जाता है, और हर घर में इसको बजा के ही तब दरिद्र खेदा जाता है। में इसको बजा करके, ईश्वर पैसे दलिद्र भागे, ईश्वर पैसे दलिद्र भागे, ऐसे हर घर में इसकी आवाज़, ध्वनि जानी चाहिए। जहाँ तक ये ध्वनि जाती है वहाँ तक की दरिद्रता घर से बाहर भाग जाती है। इसलिए इसको एकादशी के सुबह इसको बाजा बजा करके, दरिद्रता को खेद करके, तब घर के अंदर आना चाहिए नहा धो करके। और इसको जो घर में सबसे बड़े हैं उनको करना चाहिए। यदि सासू माँ नहीं है, गांव में है, तो आप इसको खुद कर सकते हैं। और दरिद्रता भगाने के लिए इस सूप को बड़े अच्छी तरह से बजाना चाहिए, और पूरा घर
ऊपर से नीचे तक का, आगे पीछे बाहर तक इसको बजाना चाहिए। बजा करके दरिद्रता ढेर दूरी तक के भगा के तब घर में आना चाहिए, क्योंकि ये इसकी महत्व तो बहुत ज़्यादा है और ये लक्ष्मी है। ये कार्य हमें करना है और इस कार्य को सबको करना चाहिए। ये ना कहें कि हमारे घर नहीं होता है, जिस कोई प्रतिबंध नहीं है, जिसके घर होता है वो तो करते रहें, जिसके घर नहीं होता वो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि ये हमें लक्ष्मी हम अपने घर बुलाते हैं और दरिद्र को बाहर करते हैं, तो इसलिए इसकी बड़ी महत्व है। ये साल में एक बार बाजा बजता है सूप दरिद्र खेदने के लिए। सूप से बजाते हुए ये इसका नहीं है कि हमें नहा धो करके ही सूप बजाएं दरिद्र खेदे। हमें सो के उठ के बिना नहाए धोए ही दरिद्र खेदना है। दरिद्र खेदने के बाद, दरिद्रता भगाने के बाद लक्ष्मी जी घर के आ जाएंगे, उसके बाद हमें नहाना धोना। ये नहीं कि हम तो नहाए नहीं थे दरिद्र इसलिए नहीं खेदे थे, ऐसा कुछ नहीं है। सो के उठ के और छत पर सब जगह दरिद्रता खेदना है। ईश्वर पैसे दरिद्र भागे, ईश्वर पैसे, इसका मतलब कि ईश्वर हमारे घर में, लक्ष्मी हमारे घर में आए और दरिद्र हमारे घर से बाहर। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि लाइक नहीं आ रही, सब्सक्राइब नहीं आ रही, क्या